हेलो गाइस, मैं सत्यम सक्सेना आपको बताऊंगा कुछ फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज आपको पता, इन सबको आपको लिख के अपने एक चार्ट पे लगा लेना चाहिए बिकॉज ये जनरली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन पेपर में ये गिवन होते हैं साइड में, बट क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर आप एक फिजिक्स लवर हैं या फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन कॉन्स्टेंट्स को आपको सामने लगा लेना चाहिए ताकि माइंड में आपको इनकी वैल्यू सेट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इन सब चीजों को समझना। जैसे भी कहीं पे भी कोई कांस्टेंट आ जाता है, कहीं कहीं पे कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन नहीं होती हैं, तो अगर आप वाकई में फिजिक्स को बहुत अच्छे से डीपली समझना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ आपको वीडियो को पॉज करके इसको सारे को आप एक कॉपी पे या फिर पेज पे लगा के आप सामने लगा सकते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहे एमएससी के स्टूडेंट हो या फिर आप एमएससी परसुइंग कर रहे हो या फिर आप किसी भी फिजिक्स के एग्जाम को देना चाहते हैं, लाइक ऐसा आप कुछ भी करना चाहते हैं, बीएससी, आईआईटी, जेई, जो भी एग्जाम्स में आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉन्स्टेंट्स का एक बेसिक इंपॉर्टेंस क्या होती है कॉन्स्टेंट की, मैं वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास इन जनरल पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना। अब हुआ क्या था, ये वैल्यू कैसे आई पाई की वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई पाई इज इक्वल टू 3.14, मतलब आगे इसके कुछ और भी डिजिट्स आते हैं बट हम 3.14 यूज करते हैं। अब देखो सपोज करो हमारे पास एक सर्किल था इन जनरल में। अब सर्किल का एरिया हम पाई आर स्क्वायर मानते हैं, यानी कि अगर इसकी रेडियस 7 है तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पाई। पाई की वैल्यू लगा के हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने किसी ना किसी वे से, कोई ना कोई तरीके से हमने इसका एरिया तो काउंट किया होगा। अब इसका एरिया सपोज करो ये एरिया x आया, ठीक है। अब ये एरिया x आया, अब हमको पता है ये रेडियस इसकी कितनी है 7। अब अगर हम इस x एरिया को पाई के तरफ से रखते हैं, सपोज करो ये 49 पाई इज इक्वल टू x टाइम 7 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू जो भी है वो पाई तो ही है। मतलब कि आप समझने की कोशिश करो, आई होप ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। x की वैल्यू मतलब कि एक कांस्टेंट, सपोज करो ये, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है 49 है, ये 49 पाई या कोई एक एरिया आया, हमने इसका एरिया मेजर किया, ये एरिया x आया और ये जो मल्टीप्लाई होके भी x आएगा, मतलब 49 से 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स 150 के अप्रॉक्स आएगा। और 150 में यानी कि 100 जो है ना, 100 एरिया 100 ऑफ 1 वो 49 से कुछ ज्यादा है, तो वो 100 ऑफ 1 एक पाई कांस्टेंट कर दिया गया जिसको हम हर वीडियो मतलब हर बार हम पाई आर स्क्वायर से कंपैरिजन करते थे। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट में बताएं, दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वैसे समझ में आ गया होगा। कहने का ये मतलब है कि 7 पाई आर स्क्वायर से निकालते थे। अब ये एरिया रख के हमारे पास 150 अप्रॉक्स आया। अब हमने ये वैसे एरिया किसी और तरीके से निकाल लिया तो वो 150 आया। तो हमने एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढी जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद सेम एरिया आए। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। देखो जनरली आपको सिंपली पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट कहां यूज होती है, आप इन जनरल E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ा है। अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मतलब कि इलेक्ट्रॉन मास एनर्जी, मतलब एनर्जी मास इक्वेशन। तो एनर्जी मास इक्वेशन जो आइंस्टीन ने गिवन की दी थी, अब आइंस्टीन ने बताया था कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, तो उन्हें कांस्टेंट ले लिया यार भाई कि कोई कांस्टेंट C है, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं इसको, तो उसकी वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब हम बात करते हैं प्लांक कांस्टेंट की, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 या 6.64 × 10⁻14 होती है और ये जूल पर सेकंड होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर्स में होती है। अगर हम 1242 की बात करते हैं तो सॉरी Hc की वैल्यू है ये, दिस इज। अब देखो एक बात और आप ध्यान रखिएगा, अब बात ध्यान रखने वाली क्या बात है कि H कहाँ यूज होता है, तो आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू Sc/λ एनर्जी, यानी कि फोटॉन वगैरह की मॉडर्न फिजिक्स में हम इसका एनालाइज करते हैं। सारे के आपको बता रहा हूँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, विद फॉर्मूलाज बताऊंगा मैं आपको। ग्रेविटेशन कांस्टेंट बहुत जनरली हमको पता है कि G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Gm1m2/r², यहाँ यानी कि जब दो मासेस के बीच कोई एक डिस्टेंस होती है पर्टिकुलर और उस डिस्टेंस के बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट करते हैं, फोर्स को फाइंड करते हैं, तो हम G का यूज करते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻23, यह आपने पढ़ाई होगा, जहां पे हम ये KRT या फिर NRT यूज करते थे, सॉरी, तो वहां पे आप इसको K को भी यूज करते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट PV = nRT आप यूज करते हैं।
आप एवोगाड्रोस नंबर की बात करते हैं तो मोल्स मॉलिक्यूल्स वगैरह में आपने एवोगाड्रो नंबर यूज करना सीखा है, मतलब एवोगाड्रो नंबर का यूज कैसे कहां पे करते हैं वो आपने सीखा ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार ये तो बेसिक बात है, ये तो आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है, ये कूलम पर यूनिट, कूलम इसकी यूनिट होती है। फिर परमिटिविटी, ये आप मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या होती है परमिटिविटी में। उसके बाद परमिटिविटी की बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बात करते हैं तो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सब आपके फिजिक्स के चार्ट पे लगे हुए होना चाहिए। उसके बाद परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पढ़ लिया आपने, कूलम्स कांस्टेंट यानी कि 1/4 पाई, ये कूलम्स लॉ से ही आया है, यानी कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। फैराडेज कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो इतना होता है, आपको पता ही, आप लिख लीजिए फैराडेज लॉ वगैरह, हम इस सब में काफी कुछ पढ़ चुके हैं इसको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं गिवन नहीं होंगे और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं तो पास्कल लॉ वगैरह फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप इसका चैप्टर पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी आप इसका एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब इसकी कई सारी यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट की मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होती है, केजी में भी होती है, तो इन दोनों को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नीटा 6πRB नीटा करके आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला, मतलब थोड़ा सा बीन्स वगैरह के फॉर्मूले आप पढ़ते हैं, जैसे बीन्स डिस्प्लेसमेंट वगैरह, बी की वैल्यू हम निकालते हैं, रिडवर्क कांस्टेंट, बोर्स मैग्नेस्टन, बोर रेडियस एंड स्टैंडर्ड एटॉमिक प्रेशर यानी कि एटीएम की बात करते हैं, 10⁻⁻ 10⁵ पास्कल पर एटीएम इज इक्वल टू, आपको पता ही होगा। तो ये बेसिक कांस्टेंट हैं जो मैंने सोचा आपको बता दिए जाएं कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर भूलना और इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं।